नमस्कार दोस्तों, खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज 22 मई की मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में 58 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 2325 नए पॉजिटिव, 4533 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,75,384 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,41,198 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 31,519 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,581 संक्रमितों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 58 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 23, हमीरपुर 8, शिमला 6, ऊना 5, मंडी 6, बिलासपुर 3, सोलन 3, सिरमौर 2, कुल्लू और किन्नौर में 1-1 संक्रमितों की मौत हुई है। उधर प्रदेश में 2,325 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें से कांगड़ा जिले में 658, मंडी 301, शिमला 237, हमीरपुर 173, बिलासपुर 173, सोलन 160, चंबा 124, ऊना 165, सिरमौर 177, कुल्लू 177, किन्नौर 61 और लाहौल स्पीति में 19 मामले सामने आए हैं। हालांकि बीते दिन में आज नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। हिमाचल में 1 साल के लिए ब्लैक फंगस महामारी घोषित, अधिसूचना जारी। प्रदेश के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में बीते दिन ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस संक्रमण को 1 साल के लिए महामारी घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं। अब आईसीएमआर और राज्य सरकार इस महामारी को लेकर जो स्क्रीनिंग और उपचार संबंधित दिशा निर्देश जारी करेंगे, उनका निजी और सरकारी अस्पताल प्रबंधन को पालन करना होगा। ब्लैक फंगस से पीड़ित महिला का होगा ऑपरेशन। वहीं आईजीएमसी अस्पताल शिमला में उपचाराधीन ब्लैक फंगस से पीड़ित हमीरपुर की महिला का शनिवार को ऑपरेशन किया जा सकता है। हालांकि महिला का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसके आने के बाद ईएनटी विभाग के चिकित्सक महिला का ऑपरेशन करेंगे। आईजीएमसी के कॉलेज प्रवक्ता रजनीश पठानिया ने इसकी पुष्टि की है। महिला के फंगल कल्चर का सैंपल भी भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ब्लैक फंगस का प्रदेश में यह पहला मामला है। महिला की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आ जाती है तो ईएनटी विभाग के चिकित्सक ऑपरेशन करेंगे। हिमाचल के 3 जिलों में तूफान का कहर, 7 गौशाला की छतें उड़ी, 2 घर क्षतिग्रस्त। चक्रवाती तूफान ताउते का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। प्रदेश के तीनों जिलों कांगड़ा, मंडी और चंबा में तूफान ने कहर मचा दिया। तेज हवाओं से तीनों जिलों में भारी नुकसान हुआ है। 7 गौशालाओं को छतें उड़ गई और 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए। कई इलाकों में ब्लैकआउट रहा। बिजली के खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मरों को भी नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू के कई हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। उधर हिमाचल के ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 24 मई तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और तूफान की चेतावनी है। मैदानी क्षेत्रों में 5 दिन मौसम साफ रहेगा। 27 मई को समूचे प्रदेश में फिर से मौसम बिगड़ेगा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य 5 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश की मंडियों में पहाड़ों की सब्जियों की डिमांड बढ़ी, इस वजह से बढ़े दाम। राजधानी शिमला की ढली मंडी में मटर, फूलगोभी और फ्रांस बीन सीजन के रिकॉर्ड दामों पर बिके। हालांकि मंडी में सब्जियों की कम आवक को भी दामों में तेजी का कारण बताया जा रहा है। देश के पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते लोगों के लिए परेशानी का सबक साबित हुआ, लेकिन उत्तर भारत में इसकी वजह से हुई बारिशों के बाद पहाड़ों की सब्जियों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हुई बारिशों के बाद मैदानी इलाकों की सब्जियों की फसल खराब होने से पहाड़ों की सब्जियों की मांग बढ़ गई है।
शुक्रवार को राजधानी शिमला की ढली मंडी में मटर, फूलगोभी और फ्रांस बीन सीजन के रिकॉर्ड दामों पर बिके। हालांकि मंडी में सब्जियों की कम आवक को भी दामों की तेजी का कारण बताया जा रहा है। ढली मंडी में शुक्रवार को मटर अधिकतम 75 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 16 रुपये प्रति किलो और फ्रांस बीन 63 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड रेट पर बिकी। फसल की बढ़िया दाम मिलने से सब्जी उत्पादक खासे उत्साहित नजर आए। ढली मंडी में गोभी बेचने आए ठियोके रामकृष्ण शर्मा ने बताया कि इस सीजन में अब तक गोभी के रेट 3 से 8 रुपये प्रति किलो चल रहे थे। हिमाचल एनएचपीसी की टनल धंसने से 4 कामगारों की मौत, 1 घायल। एचपीसी चरण 2 की 32 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल के साथ बन रही डायवर्जन टनल में काम चल रहा था। 6 लोग शिफ्ट में काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक टनल धंसने से यह काम कर रहे 6 कामगार मलबे में दब गए। हिमाचल प्रदेश की जिला कुल्लू की गड़सा घाटी स्थित पनिहार नामक जगह के पास पंचनाला में बन रही एनएचपीसी चरण 2 की डायवर्जन टनल धंसने से 4 कामगारों की मौत हो गई। हादसे में एक कामगार घायल हो गया, जबकि एक अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया, डीएसपी हेडक्वार्टर प्रियंक गुप्ता और डॉक्टरों की टीम मौके पर लिए रवाना हुई। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल के लिए भेजी गई। रेस्क्यू अभियान के करीब 1.5 से 2 घंटे बाद मलबे में दबे 4 लोगों के शव निकाले गए। एनएचपीसी इस टनल का काम एक ठेकेदार कर रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 6 बजे के बाद एनएचपीसी चरण 2 की 32 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल के साथ बन रही डायवर्जन टनल में काम चल रहा था। 6 लोग शिफ्ट में काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक टनल धंसने से यह काम कर रहे 6 कामगार मलबे में दब गए। तो ये थे कुछ मुख्य समाचार जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए।